बचपन से सिखाया गया कि ओह डोंट गेट इंटिमेट विद समवन, आप तो प्रेग्नेंट हो जाओगे। इट वाज ऑलवेज लाइक सब छुप रहे हैं कि कोई देख ना ले उनको, कोई देख ना ले कि वो कोई डॉक्टर के पास आए हुए हैं। मैंने आई थिंक 150 इंजेक्शंस लिए हैं। आई यूज्ड टू क्राई इन पेन एंड आई यूज्ड टू सी हिम वॉकिंग टू मी विद द इंजेक्शन। आई वाज लाइक बस। जेन्युइनली मैंने जो इस प्रोसेस से सीखा है कि मैं बोलूं नहीं बोलूं, डिलीवरी के बाद बोलूं, बट देन आई एम लाइक women बहुत strong होती है। I don't want it to feel like a taboo. Hi everybody, welcome back to another episode. मैं हूँ अनुष्का रंजन। आज का एपिसोड थोड़ा सा अलग होगा बिकॉज आज मेरे साथ आदि नहीं है, वो शूट पे गए हुए हैं। फर्स्टली आई वॉन्ट टू से, तो आई जस्ट थॉट कि यू नो व्हाट, हमने बात की थी कि इट वॉज अ लिटिल टफ जर्नी, तो मैं आज आपको समझाऊं कि मेरा मतलब क्या था वो बोलने का। तो बेसिकली आदित्य एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हैविंग अ फैमिली आई थिंक ऑलमोस्ट 2023 में। 2024 में वी वर वेरी कैजुअल अबाउट इट कि हाँ हो गया तो हो गया, एंड वी वर बिजी। उसका काम था, मेरा काम था, मैं ट्रैवल कर रही थी, वो ट्रैवल कर रहा था सेपरेटली। सो वी वर लाइक ओके फाइन व्हाटएवर, विल फिगर इट आउट। फिर उसके बाद जब 2025 आया, माय सिस्टर्स लाइक लिसन, यू ऑल आर टेकिंग दिस टू कैजुअली, यू नीड टू मीट अ डॉक्टर बिकॉज फॉर नो अदर रीजन, बट ये एक नॉर्मल सी हो गई है। एंड ये मेरे डॉक्टर के पास जाने के बाद मैं समझी हूँ। यू नो हमको बचपन से सिखाया गया कि ओह डोंट गेट इंटिमेट विद समवन, आप तो प्रेग्नेंट हो जाओगे। एंड इट्स नॉट ट्रू, इट्स रियली नॉट ट्रू, दैट्स मिस इन्फॉर्मेशन। आपके चांसेस सिर्फ 15% होते हैं एवरी साइकिल टू हैव अ बेबी। एंड आई एम लाइक ऑल द मॉम्स आउट देयर एंड एवरीबडी हु हैज बीन ट्राइंग, उनको ये बात पता है, यू नो। सो इट्स अ वेरी स्टैटिस्टिकल थिंग, ये नहीं कि बस हो गया। आई लर्नड दैट आफ्टर आई वेंट टू अ डॉक्टर एंड आई वॉज वेरी लाइक शॉक्ड दैट ये इन्फॉर्मेशन हमको क्यों नहीं मिलती है। वी वर ट्राइंग विद द डॉक्टर एंड एवरीथिंग, एंड हर महीने इट वाज फाइन, लाइक देयर वाज नो प्रॉब्लम। दे आर लाइक एग क्वालिटी इज ग्रेट, द स्पर्म क्वालिटी इज ग्रेट, एवरीथिंग इज लुकिंग ग्रेट, बट फिर भी बार बार वी कुड नॉट गेट द रिजल्ट्स दैट वी वांटेड। आफ्टर दैट यू नो दे सेड कि आपका अगर ये प्रोसेस नहीं काम किया, then the next step will be IVF. And IVF for me personally felt like, oh my God, मतलब मुझ में कुछ कमी है, या हम में कोई कमी है, या कुछ गलत हो गया है, इसलिए मुझे ये ऑप्शन दिया जा रहा है। एंड I just want to break that myth guys कि that is not true. You know, आप कम खा के भी वजन कम कर सकते हैं, पर आप कम खा के, जिम जाके, जल्दी उठ के, वॉक करके भी वजन कम कर सकते हैं। सो उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी में कुछ कमी है इसलिए आपका वजन ज्यादा टाइम ले रहा है घटने में, नहीं। It's just body to body, it's just life to life, it's just person to person. Stop it. Like please, we are living in 2026. Like थोड़ा सा ना अपना दिमाग आगे बढ़ाओ एंड ये छोटी छोटी बातों पे अटकना बंद करो। जो भी नेसेसरी है for your happiness and your betterment, I think that is something that you have to do. Actually मेरे को 2 मिनट के लिए मेरी सिस्टर के घर जाना है। She's got a new house that I'm helping her renovate. So I want to go and see कि क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। But I just want to share my day also with you. मैं चुप के कितने महीनों से घर पे बैठी हुई थी, so now I can freely walk around because everybody knows that my secret is out there. आज मेरा चालू आएगी। अरे प्रूफ ले रही हूँ मैं। हाँ जी, ले लो, शूटिंग कर। हाँ शूटिंग कर रही हूँ मैं। अच्छा यहाँ फोल्डिंग। Homeowner has arrived. Okay, so I'm very hot. अभी इतना क्लियरली नहीं दिख रहा है because it's all covered, but this view, pool view और ये greenery view, it's stunning. अभी तो बारिशें आएंगी तो और भी बेटर होगा। Hi mother. पंखा एक है, कैमरा एक है, थोड़ा बहुत हिला हुआ है। Hi Khalil. No, so we are here at the site. I'm going to see what all is happening. I'm leaving because बहुत थक गई हूँ, बहुत गर्मी है, and more or less तो walk through हो गया है हमारा. We've decided. Continuing what we were talking about. So when I went and met my doctor, डॉक्टर नंदिता पलशेतकर, ऑनेस्टली मुझे इतना रिलीफ मिला क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल फील करवाया अबाउट द फैक्ट दैट इट्स ओके। कभी कभी लोगों को IVF ऑप्शंस ये भी लेते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू वेट, एंड दैट वाज मोर और लेस माय रीजन, बिकॉज आई एम लाइक मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ ऑलरेडी इस जर्नी में जाने के लिए। आई डोंट नो नेचुरली और कितना टाइम लगेगा, मुझे वेट करना है कि नहीं। आई हैड अ मेंटल प्लान कि बाय दिस एज आई वांट टू हैव अ चाइल्ड, इस एज तक मुझे ये करना है, वो करना है। सो फॉर मी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं वो सारे प्लान्स को अपने दिमाग में रखते हुए आई टेक अ वाइज डिसीजन। एंड लेट मी जस्ट टेल यू कि IVF इज नॉट एन ईजी जर्नी। तो अगर आपको कोई फील करवा रहा है कि इट्स द ईजी वे आउट, आई एम सॉरी, बट
द अमाउंट ऑफ इंजेक्शंस और दवाइयाँ और जो सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ती हैं वो कोई मजाक नहीं है फॉर अ वुमन। उसके ऊपर इमोशनल प्रेशर, उसके ऊपर कभी कभी फैमिली का प्रेशर। सी इसलिए आई सेड इन माई लास्ट वीडियो कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द फैमिली आई हैड, बिकॉज एक भी इंसान ने कभी मुझे ऐसा फील नहीं करवाया कि क्यों ऐसे हो रहा है या क्यों वो कर रही हो। ऊपर से माय मॉम यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी कि यार फॉरगेट ऑल दिस, जस्ट डू आईवीएफ एंड लाइक क्विकली गिव बर्थ। एंड आई यूज्ड टू फील लाइक व्हाई यू सेइंग दैट, आर यू सेइंग मेरे में कुछ प्रॉब्लम है या व्हाटएवर। मेरी जैसी इंसान जो अपने आप को काफी वाइड माइंडेड या जो भी समझती है, वो भी इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि यू नो दिस इज नॉर्मल, लाइक इट्स अ नॉर्मल थिंग। एक चीज जो मुझे काफी खराब लगी थी बस, जब मैं इनिशियली मेरे डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक पे जाती थी, सारे कपल्स जो बैठे हैं वो एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं। ये भी नहीं कि एक दूसरे को स्माइल दे रहे हैं या कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं। इट वॉज ऑलवेज लाइक यू नो सब छुप रहे हैं कि कोई देख ना ले उनको, कोई देख ना ले कि वो कोई डॉक्टर के पास आए हुए हैं। आई वॉज लाइक stop it guys, we need to stop doing it. We as women need to create a community जहाँ पर हम एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बन पाए। मैं भी सोच रही थी कि यार मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, डिलीवरी के बाद बोलूँ, but then I'm like I don't want it to feel like a taboo। तो मैं क्यों ऐसे बिहेव कर रही हूँ, you know? शादी कर ली, साथ में रह लिया, काम कर लिया, अप्स एंड डाउन्स देख लिए, बट ये प्रोसेस में जो हमारा क्लोजनेस बढ़ा है, जो हमारा लव एक दूसरे के लिए बढ़ा है, जो हमारा इमोशनल एम्पैथी, सिंपैथी फॉर ईच अदर, इवन फॉर हिम, यू नो इट्स टफ। बेचारा वो समझ नहीं पाता है कि हो क्या रहा है मेरे साथ, राइट? ऑल ही कैन डू इज बी देयर फॉर मी, यू नो। दैट वाज माय एक्सपीरियंस विद द आईवीएफ थिंग। अच्छा चलो मैं खाना खा रही हूँ, आई विल सी यू ऑल लेटर। मेरे को एक्चुअली मेहंदी पे जाना है, सो आई विल डू लाइक अ गेट रेडी विद मी टाइप्स, एंड उसमें मैं और भी बोलती रहूंगी। नाउ फाइनली आई एम गेटिंग रेडी फॉर द मेहंदी फंक्शन, एंड व्हाइल आई एम गेटिंग रेडी मैं आपको बोलती रहूंगी। सो लाइक जैसे मैंने बोला अबाउट आईवीएफ एंड यू नो हाउ आई वाज इन अ पोजीशन, मेरे को और मुझे वेट नहीं करना था कि नेचुरली हो जाए या व्हाटएवर। जब आपने किसी चीज पे माइंड बना ली हो ना, देन एटलीस्ट आई एम लाइक दैट। आई फील कि यार करो, लाइक जो भी आप कोशिश कर सकते हो करो। बट दैट बीइंग सेड, जब मैंने कोशिश की, एंड बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है ये, जेन्युइनली मैंने जो इस प्रोसेस से सीखा है कि विमेन बहुत स्ट्रांग होती है। एंड अगर आपको कोई भी उसके लाइक यू नो दे ट्राई टू टेल यू अदरवाइज, प्लीज टेल देम टू शट अप, बिकॉज मैंने देखा है कि पर्सनली मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था वो इंजेक्शंस लेना, पेन से गुजरना, खाने का रिस्ट्रिक्शन, वर्कआउट का रिस्ट्रिक्शन, इसका रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आप पे आ जाती हैं। एंड सबको लगता है कि हाँ तो क्या हुआ, आई मीन ये तो बड़ी बात नहीं है। आई डोंट इवन थिंक अ मैन कैन गो थ्रू दिस काइंड ऑफ टॉर्चर। एंड जब मैंने कहा कि यू नो मैं और आदि इस पे बॉन्ड कर रहे थे, बिकॉज ही अंडरस्टूड, ही इज लाइक listen, it's very hard to deal with what you're dealing with, and I was so happy to have a husband like him कि जो वो देख रहा था और समझ रहा था। एंड ये मेरी चॉइस थी, बट काफी लोगों के पास चॉइसेस नहीं होते, वो उनकी लास्ट चॉइस होती है। सो आई फील लाइक वी शुड बी अ लिटिल बिट मोर स्वीटर टू पीपल हु आर गोइंग थ्रू दिस। मैंने आई थिंक 150 इंजेक्शंस लिए हैं मिनिमम, यू नो। इनिशियली आदि देता था, एंड यू नो आई यूज्ड टू गेट वेरी स्कैर्ड। फिर एक इंजेक्शन था जो बहुत थिक एंड ऑयल बेस्ड था, जब भी वो डालता था आई यूज्ड टू क्राई इन पेन, एंड आई यूज्ड टू सी हिम वॉकिंग टू मी विद द इंजेक्शन। आई वाज लाइक बस, लाइक आई जस्ट कैन नॉट डील विद दिस एनी मोर, एंड आई डोंट नो हाउ आई एम गोना डू दिस, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन ही यूज्ड टू गिव मी एनर्जी। हस्बैंड्स अगर कोई देख रहा है जिनकी वाइफ्स ये प्रोसेस से जा रही हैं, गुजर रही हैं, प्लीज बी स्वीटर टू देम। You know, जब वो थक जाती हैं, even if she's not done anything all day, it's the medication and it's the injections यार, वो मजाक नहीं है आपके बॉडी में रोज डालना। I feel like you know कभी कभी हस्बैंड से थोड़े insensitive से हो जाते कि अरे उसमें क्या ही हो गया, you know you don't understand it। अगर आपको समझ नहीं आता है, it's fine, obviously मैं आपके बॉडी में जाके आपको थोड़ी ना सिखा सकती हूँ कि how to feel or whatever, but if you don't understand something, I feel like you should not have an opinion। एंड अगर कोई डील कर रहा है, चुपचाप से बस उनको सपोर्ट करो जो जितना आप कर सकते हो, एंड अगर आप नहीं कर सकते तो छोड़ दो उनको। बोलोगे लिसन आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक आई एम केपेबल ऑफ बीइंग योर बाउंसिंग बोर्ड या आपका सपोर्ट सिस्टम। आप अपनी फ्रेंड, मॉम, डैड, कजिन, जिससे बात करना चाहो, सिबलिंग, उससे बात करो। आई डोंट नो, बट डोंट मेक देम फील स्मॉल, डोंट मेक देम फील लाइक ये कोई बड़ी बात नहीं है।
So I'm getting my kajal done. Anyway, बातें करते करते आई थिंक मैं बहुत बेसिक मेकअप कर रही हूँ क्योंकि बट मुझे इतनी गर्मी लगती है मेरा दिमाग नहीं चलता टू लाइक ड्रेस अप एंड ऑल. आई थिंक दैट मोर और लेस मेरा मेकअप तो खत्म हो चुका है. थोड़ा सा ब्लश लगाना है. यू नो गर्ल्स, आई फील लाइक अगर आपके पास कुछ है मुझे बताने के लिए कि आपकी कैसी जर्नी गई थी, आप में से किसी ने ये पर्टिकुलर सिचुएशन में आए हैं तो क्या किया आपने या क्या आपकी स्ट्रगल्स थी, यू नो कमेंट्स में आके बताइए बिकॉज आई वांट पीपल टू रीड एंड रीच आउट टू ईच अदर. सब रेडी, कपड़े आ रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं एंड आई एम रेडी. सो लिपस्टिक इज डन और मैं अपने हेयर करूँगी. ऑनेस्टली नहा तो लिया मैंने बट आई वाज टू लेजी के बाल अभी धो फिर लाइक ड्राई करो फिर सेट करो. एंड मेरे पास ये हेयर जैसा बन है, जिस रबर बैंड, सॉरी नॉट बन, जिसको मैं ऊपर से बांध देती हूँ तो ऐसे लगता है कि वाओ क्या डिज़ाइन किया है बाल आज यार. बट इट्स ऑनेस्टली द ईजीएस्ट हैक इन द वर्ल्ड एंड आई लव दिस बाल. अब क्या बोलूँ मैं इसको, बाल या जो भी है. एंड अच्छा भी लगता है यार, क्लीन लुक आता है, क्लीन गर्ल एस्थेटिक्स जैसे आजकल के कूल बच्चे बोलते हैं. ओके, बाल हेयर मेकअप इज डन. क्विकली चेंज करती हूँ एंड देन आई शो यू माय लुक. एंड देन मुझे नेल पॉलिश भी लगाना है बिकॉज इडियट जैसे मैंने इस हाथ पे लगाया और फिर 50 चीज़ें हाथ लगाई एंड इवेंचुअली नेल पॉलिश खराब हो गया. सो रेडी होने के बाद आई एम गोइंग टू डू दैट. सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक. आई डोंट नो आपको कितना क्लियरली दिख रहा होगा. एंड आई एम वेयरिंग दिस ब्रांड कॉल्ड मलमल, वन ऑफ माय फेवरेट इंडियन आउटफिट्स. बनाते हैं मैं उनके कपड़े बहुत पहनती हूँ. Also looking good guys. बहुत टाइम बाद ऐसे इंडियन पहन के बाहर जा रही हूँ एंड यू नो ड्रेसअप हो रही हूँ. मेकअप हेयर किया हुआ है मैंने. सो आई होप यू आर लाइकिंग द लुक. या कमेंट करके जरूर बताना. आई ऑल्सो वांट टू नो. So before I leave and before I put my nail polish, I just wanted to let you all know कि ये थी मेरी जर्नी एंड सबकी जर्नी बहुत अलग होती है. तो मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी टू गर्ल्स हु आर गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, सोच रहे हैं इसके प्रोसेस के यू नो IVF के लिए जाने के लिए. प्लीज़ अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए. प्लीज़ अपने आप को डिसहार्टन मत कीजिए. प्लीज़ ऐसा मत अपने आप को फील कराओ कि कुछ प्रॉब्लम है. यू नो आप सुनते हो कभी कभी कि उसने तो कभी लाइफ में सिगरेट भी नहीं पिया पर उसको कैंसर हो गया, यू नो. सो इट्स लाइक यू नेवर नो व्हाट यू नीड एंड व्हाट हैपेंस टू यू इन योर लाइफ. सो आई जस्ट वांट टू विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट. प्लीज गिव मी लव एंड सपोर्ट एंड प्लीज गिव एवरी गर्ल अराउंड यू लव एंड सपोर्ट. एंड कुछ भी एडवाइस हो आपको मेरे लिए, प्लीज 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 मुझे मैसेज करके यू नो या तो मेरे DMs पे या यहाँ पर कॉमेंट्स करके बताइए. मुझे जानना है कि मैं और क्या कर सकती हूँ या यू नो इज इट गोइंग टू गेट हार्डर ईजियर. मदरहुड तो बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन होने वाली, तो उस क्वेश्चन में बाद में पूछूंगी. बट आई जस्ट वांट टू सेंड ऑल ऑफ यू ऑल सो मच लव एंड आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू ऑल टू नो दैट यू ऑल आर सो स्पेशल. आई मीन आप इतने टफ जर्नी के थ्रू जाके अगर दूसरे साइड पे जा रहे हैं तो आप वॉरियर हैं एंड डोंट लेट एनीवन टेल यू अदरवाइज. सो आई वांट टू सेंड यू किसेस, हग्स, लव, बहुत ढेर सारा प्यार एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.